इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। हमने आइन नहीं बनाया, आइन की तशरीह करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाजे कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का असल रिकॉर्ड तलब। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का हफ्ते और इतवार को भी समाअत का इंदिया। रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए दिन रात काम करने और अपनी छुट्टी तक कुर्बान करने को तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने की। काजी अनवर और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश हुए। अदालतें मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शाहीन रन का पहाड़ सर न कर सके। न्यूजीलैंड ने पहला T20 टाकरा 46 रन से जीत लिया। 227 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 57 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब के 8 बॉल्स पर जारहाना 27 रन की इनिंग्स। रिजवान 25, इफ्तिखार 24 रन पर चलते बने। डैरल मिचेल मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। महरंग बलोच को फॉरेन फंडिंग हो रही है, भारत की जबान बोल रही हैं। सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत से चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं बलूचिस्तान का मवाजना कश्मीर से करने वालों को 21 तोपों की सलामी है। सूबे के अवाम दुश्मन के अज़ाइम से आगाह हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हमें मालूम है भारतीय एजेंट्स को कहाँ से मदद मिल रही है। हमारी फराख दिली है कि अब तक आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह ना करें। बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में गलती क्या है। चीफ जस्टिस के इंतखाबी निशान से मुतालिक APML के वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, क्या हम काम में मुदाखलत कर सकते हैं। बताएं ऑल मुस्लिम लीग को अकाब का निशान ना देने के फैसले में गलती क्या है। गलती की निशानदेही करेंगे तो ही जायजा ले सकते हैं। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफा दिया था। सदर आरिफ अलवी ने इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया। किसने इंतखाबी मैदान छोड़ना है, किसने डट कर मुकाबला करना है। उम्मीदवारों के पास फैसले का आखिरी रोज। कागजात नामजदगी वापस लेने के वक्त में 4 घंटे तोसी। उम्मीदवार रात 9 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। NA89 और NA122 पर एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील दायर। एतराज़ात भी दूर कर दिए गए। आज ही समाअत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। तोशा खाना केस के जिस एतराज़ पर कागजात मुस्तरद हुए जुर्म बनता ही नहीं। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरक्स अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। इतलाक नवाज शरीफ केस पर नहीं होता। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में गवाहान दोबारा तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत। वकला सफाई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में पेश कर दी।
मुस्लिम लीग नून इंतखाबी जलसों के लिए तैयार, प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया। मरियम नवाज 15 जनवरी को उकाड़ा में खिताब करेंगी, 19 जनवरी खानेवाल, 23 जनवरी को मरी, 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसे करेंगी। नवाज शरीफ का पहला खिताब 20 जनवरी को लिया में होगा, 22 जनवरी को मानसेहरा, 24 जनवरी नानकाना, 26 जनवरी को विहाड़ी में खिताब करेंगे। कायद नून लीग 28 जनवरी को कराची, 30 जनवरी को बहावलपुर में जलसा करेंगे। मुस्लिम लीग काफ नून लीग से नाराज, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी शुजात के ज़ेर सदारत इजलास में सीनियर रहनुमा बरस पड़े। चौधरी सालिक ने कहा कि हमारे मतलूबा हलकों में उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, दोहरे मायार का शिकार नहीं होंगे। बलोचिस्तान की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, महमूद अचकजई NA 265 फशीन पर मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदा, पार्टी को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातें डी लिस्ट कर दी, 2 को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। 15 जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला जारी। पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, सुन्नी तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी को डी लिस्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग जना और जमीयत उलमाए इस्लाम नूरानी को इंतखाबी निशान अलॉट। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी, मुआशी आशारियों की तफसीलात भी जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में कमी की पेशगोई, महंगाई की औसत शरह 29.4% से कम होकर 18.5% रहने का इम्कान। मुआशी शरह नमू में इजाफे और बजट खसारे में कमी की भी तवक्को है। कराची में खातून को हरासा करने का एक और वाक़या। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में अबाश मोटरसाइकिल राह सवार चलती खातून से गैर अखलाकी हरकत करके फरार। बच्चे के हमरा गली में गुजरने वाली खातून सहम गई। CCTV फुटेज में अबाश शख्स का चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। मुल्ज़िम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गजा पर इस्राएली जारहियत थम न सकी, अलक्सा अस्पताल पर फजाई हमला, 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर हमले में 12 जानें ले ली, शहादतों की तादाद 23,469 तक जा पहुंची। आलमी अदालत इंसाफ में इस्राएली जंगी जराइम का केस, जनूबी अफ्रीका के वकला के भरपूर दलाइल। हमास का फलस्तीनियों से आज मस्जिद अक्सा की जानिब मार्च का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया ने जंग के शोलों पर तेल छिड़क दिया। यमन के हौसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तैयारा बरदार जहाज और सबमरीन ऑपरेशन में शरीक यमनी दारुल हुकूमत सना, हुदैदा और सादा समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। टॉम हॉक मिसाइल दाग दिए। हौसियों ने हमलों की तस्दीक कर दी। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बोले, जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। हमारा रद्द अमल अमरीका और इसके इत्तेहादियों की तवक्को से बढ़कर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस की समाअत, साबिक अमरीकी सदर जज से उलझ पड़े। कहा सारे हथकंडे उन्हें दोबारा सदर बनने से रोकने की कोशिश है। जज की ट्रंप के वकील को वार्निंग, अटॉर्नी जनरल की ट्रंप पर $370 मिलियन जुर्माने की दरख्वास्त। रोहित शर्मा को रन आउट होना पसंद न आया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जल्दबाजी के बाद 0 पर रन आउट हुए। गुस्सा बॉलिंग पर खड़े शमन गिल पर उतार दिया। ओपनिंग बैटर खामोशी से कप्तान की लान तान सुनते रहे। अहमद फराज का यौम पैदाइश, मदाह तरक्की पसंद शायर को आज भी ना भूले। तन्हा तन्हा और दर्द आशूक समेत कई शायरी मजमूए तहरीर किए। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म एयरफोर्स 1 डाउन का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।